प्राचीन मालवा की भूमि में एक महान राजा निवास करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। असीम धन, ज्ञान और शक्ति से संपन्न, फिर भी उनके हृदय में एक अधूरी लालसा थी, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन की। एक रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सोया था, राजा को एक दिव्य स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा, समुद्र के किनारे एक नीला पर्वत है, नीलाचल। उस पर्वत पर एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था और उस प्रकाश के केंद्र में एक दिव्य मूर्ति थी, नील माधव। और उस स्वप्न में एक दिव्य स्वर गूंजा, ये वही साक्षात विष्णु हैं जो धरती पर गुप्त रूप से विराजमान हैं। सुबह होते ही राजा की आंखों में आंसू थे, आनंद और भक्ति के। उन्हें ज्ञात था, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, ये एक आह्वान था। उस दिन से उनका जीवन बदल गया, सिंहासन, वैभव सब फीका पड़ गया। बस एक ही ध्येय रह गया था, नील माधव के दर्शन। राजा इंद्रद्युम्न ने एक तपस्वी यात्रा आरंभ की। उन्होंने पर्वतों को पार किया, नदियों को लांघा, जंगलों से गुजरे। हर आश्रम में हर ऋषि से एक ही प्रश्न पूछा, क्या किसी ने नील माधव के दर्शन किए हैं? बहुत खोज के बाद एक वृद्ध तपस्वी ने कहा, पूर्व दिशा के पार समुद्र के निकट एक जनजाति प्रमुख है, विश्ववासु। वो हर दिन किसी गुप्त देवता की आराधना करता है, एक नीले शिला के रूप में। राजा का हृदय धड़क उठा। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त भक्त और पुरोहित विद्यापति को वहां भेजा। विद्यापति ने लंबी यात्रा की। घने जंगलों से गुजरते हुए वे पहुंचे उस जनजातीय ग्राम में जहां विश्ववासु ने उनका सादर स्वागत किया। पर विद्यापति ने एक रहस्य देखा। हर संध्या विश्ववासु जंगल में चला जाता और लौटकर उसके शरीर से कमल और चंदन की सुगंध आती और उसकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश झिलमिलाता। धीरे धीरे विद्यापति ने उसका विश्वास जीता और विश्ववासु की पुत्री ललिता से विवाह किया। तब जाकर विश्ववासु ने उसे रहस्य बताया, मेरे आराध्य नील माधव इसी वन के मध्य एक गुप्त गुफा में विराजमान है। एक दिन उसने विद्यापति को वहां ले जाने का वचन दिया, पर आंखों पर पट्टी बांधकर। लंबी यात्रा के बाद जब पट्टी उतारी गई, विद्यापति स्तब्ध रह गए। गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। नील माधव न लकड़ी के न पत्थर के, बल्कि सजीव, चेतन, दैवीय स्वरूप में विराजमान। वहां की वायु तक गा रही थी, ओम नमो नारायणाय। विद्यापति की आत्मा उस क्षण भक्ति में विलीन हो गई। वापसी में उसने राह में सरसों के बीज बिखेर दिए ताकि राजा उन फूलों के पथ से गुफा तक पहुंच सकें। जब राजा इंद्रद्युम्न ने यह समाचार सुना तो उन्होंने लंबी यात्रा की और सरसों के फूलों के सहारे जंगल की ओर बढ़े। पर जब वे गुफा पहुंचे, नील माधव गायब थे। मंदिर खाली था। राजा घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों में निराशा थी और उनका हृदय टूट चुका था। तभी आकाश से दिव्य आवाज गूंजी, राजन, शोक मत करो, मैं पुनः प्रकट होऊंगा। इस बार समुद्र से बहकर एक दिव्य लकड़ी के रूप में आऊंगा और उस लकड़ी से तुम मेरे नए रूप का निर्माण करना। कुछ समय पश्चात एक दिन समुद्र बहुत तेजी से गरजा। लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी का लठ बहकर किनारे आया। वो साधारण नहीं था, उस पर स्वर्ण आभा थी, चंदन जैसी सुगंध और ईश्वरीय तेज। उस लठ को हाथियों ने खींचा, सैनिकों ने उठाया, पर वो हिला नहीं। राजा स्वयं आए और लठ को प्रणाम किया और तब वो लठ हल्का हो गया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि भगवान ने अपना वचन निभा दिया था। उस लकड़ी को नीलाचल पर बने नए मंदिर में लाया गया। सागर की लहरें, शंख की ध्वनि, ढोल की गूंज, वातावरण दिव्यता से भर गया। अब एक ही प्रश्न शेष था, कौन बनाएगा इन दिव्य मूर्तियों को? एक रात एक वृद्ध बढ़ई महल के द्वार पर आया। उसका चेहरा शांत था, नेत्रों में
दैवीय प्रकाश। वह बोला, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं भीतर काम करूं कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी। उन्हें ज्ञात था ये स्वयं विश्वकर्मा हैं। दिव्य निर्माण प्रारंभ हुआ। दिन रात मंदिर से लकड़ी पर हथौड़े की मधुर ध्वनि सुनाई देती रही। सप्ताह बीते, फिर अचानक एक दिन सन्नाटा छा गया। कई दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं। रानी चिंतित हुई। उन्होंने राजा से कहा, शायद वृद्ध कारीगर को कुछ हो गया हो। राजा ने पहले तो मना किया, पर अंततः द्वार खुलवाया। जैसे ही द्वार खुला, भीतर से दिव्य प्रकाश फूटा और वहां 3 मूर्तियां विराजमान थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनकी आंखें विशाल, अनंत और जीवंत थीं, पर उनके हाथ अधूरे और अंग अपूर्ण। फिर भी उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि हर दर्शक की आत्मा पिघल उठी। मूर्तिकार गायब हो चुका था और चारों तरफ चंदन की सुगंध फैल रही थी। राजा रो पड़े। उन्होंने वचन तोड़ा था और मूर्तियां अधूरी रह गईं, पर तभी उनके भीतर से स्वर उठा, ये अपूर्ण नहीं, ये पूर्णता का सत्य है। भगवान ने स्वयं ये रूप चुना है, क्योंकि दिव्यता रूप और पूर्णता से नहीं, प्रेम से प्रकट होती है। इन अधूरे अंगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा था। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य अनुष्ठान किया। पूरे नीलाचल में शंख, मृदंग, वेद मंत्र गूंजे। समुद्र की हवाओं में अब भी वो ध्वनि बहती है। समय बीत गया, पर भक्ति नहीं रुकी। हर वर्ष रथ यात्रा में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों के बीच आते हैं। लाखों लोग, राजा हो या सामान्य, सब एक समान होकर रथ की रस्सी पकड़ते हैं। शंख बजते हैं, ढोल गूंजते हैं और भक्तों की जयकारें आकाश तक उठती हैं। उस पल ऐसा लगता है मानो संपूर्ण सृष्टि चल रही हो, भगवान और भक्त प्रेम के अदृश्य धागे से बंधे हुए। जगन्नाथ की कथा केवल एक मंदिर की नहीं, ये उस सत्य की उद्घोषणा है कि पूर्णता अपूर्णता में भी हो सकती है। भगवान ने दिखाया, मेरा रूप सुंदरता या समरूपता में नहीं, भक्ति के सच्चे भाव में है। आज भी जब भक्त उन अधूरे पर मुस्कुराते चेहरों के सामने झुकते हैं, उनके हृदय से एक ही प्रार्थना निकलती है, हे जगन्नाथ, मेरे अपूर्ण प्रेम को स्वीकार करो। तेरे इस अधूरे रूप में ही तो संपूर्ण सत्य छिपा है कि प्रेम ही ईश्वर का सबसे परिपूर्ण स्वरूप है।